कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबके लिए आदरणीय और पूजनीय है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ ये होता है कि जो ढोल होता है उसको ऐसे ही पीटने से वो फूट जाएगा, उसको भी जानना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा, और गवार को भी जानना पड़ेगा कि हमारी बातों को कैसे समझेगा। जी हम बता रहे हैं। तो वही भगवान राम बोले, तब इस बाढ़ का मैं क्या करूं? बोले कि हमारे उत्तर की तरफ कुछ दुष्ट रहते हैं, उन्हीं पर छोड़ दीजिए। भगवान राम ने छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत कथा में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बताइए आप। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 कि हम लोगों के अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी विकृति फैली हुई है, प्रदूषण भरा हुआ है, इससे छुटकारा पाने के लिए और लोगों का कल्याण हो। आप हमारे जो बगल देख रहे हैं, बैठी हुई हैं, ये कोई आम नहीं है, ये कथावाचिका भी हैं और साधु भी हैं। इनकी उम्र आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी उम्र इनकी है। इस उम्र में इन चीज़ों का ज्ञान होना अपने आप में कहीं ना कहीं आश्चर्य करने वाली बात होती है। और मैं भी आश्चर्य हो गया जब इनके वीडियो को देखा। तमाम ऐसे चैनल हैं जिन चैनलों पर ये अपने कथा को किस तरीके से कहती हैं और जो इनको ज्ञान है, उन चीज़ों को सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ और मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर अब इनसे मिलना ही चाहिए। क्या चीज़ें हैं, मैं मिलकर ही इनसे जानने की कोशिश करूँगा। और इसी चीज़ को लेकर मैं आज इनसे मिलने के लिए पहुँच ही गया, 200 किलोमीटर दूरी तय करके। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। हमारा नाम अनुष्का पाठक है, सौराहा खुर्द में रहती हूँ, कुशीनगर जिला में। जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा आपसे कि आपकी उम्र कितनी है? हम इसमें 8 वर्ष के हैं। 8 वर्ष के हैं। आप 8 वर्ष की हैं और आपको इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान है, इन महापुराणों का आप अध्ययन कर चुकी हैं। क्या कारण है कि आप इस क्षेत्र में आई और इतने कम उम्र में आपको इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर ली? देखिए, इस धर्म से क्षेत्र से जुड़ने का अभिप्राय ये है, हमारा कारण यह है कि हम लोगों के अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी विकृति फैली हुई है, प्रदूषण भरा हुआ है, इससे छुटकारा पाने के लिए और लोगों का कल्याण हो, इसीलिए हम ये कथा कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। आप हमें ये बताइए कि आपको किन किन महापुराणों का अध्ययन कर चुकी हैं या अध्ययन कर रही हैं? देखिए, वैसे तो हम जो मन करता है जिस दिन उस पुराण का अध्ययन करते हैं, लेकिन वैसे मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री रामचरितमानस की कथा हम कहते हैं। चलिए, अब हम आपसे पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। चलिए, तो मैं चाहूँगा कि किसी श्लोक को आप पढ़िए और उसका अर्थ भी बताइए। नैमिषे सूतमासेनमभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वादन कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि लोग विराजमान थे। अपने नित्य के कर्म से निवृत्त होकर के बैठे हुए थे। उनके बीच में श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, तो सभी लोग उनको प्रणाम करने लगे, लेकिन सूत जी शर्माने लगे। बोले कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। ऋषियों ने कहा, अरे महाराज, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, किम करा शिष्य किम करा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबके लिए आदरणीय और पूजनीय है।
अच्छा ये बताइए, इन चीज़ों से आपके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं या फिर आप अपने परिवार में या अपने समाज में एक तरह से इस क्षेत्र में नई हैं? नहीं, हमारे पिताजी भी कथा कहते हैं, हमारे बड़े पिताजी भी कथा कहते हैं। क्या उम्र आपकी थी जब आपने शुरुआत किया, इसके लिए अध्ययन शुरू कर दिया? हम 5 वर्ष के थे उस समय। जी 5 वर्ष की आप थी, तब से आपने इन चीज़ों का अध्ययन, इन ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। जी और श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस का मेन रूप से इन्हीं दोनों ग्रंथों का अध्ययन ज़्यादा कर चुके हैं आप। जी अभी हाल में ही एक विवाद हुआ है, आपको पता होगा, रामचरितमानस को लेकर, चौपाई को लेकर। उस चौपाई को आप खुद बताएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे, क्योंकि कई अर्थ निकल कर आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो वो चौपाई भी आपको याद होगी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने उस चौपाई को लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर दिया था, और विवाद अभी भी चल रहा है, जारी है विवाद। तो उस चौपाई के बारे में आप बताएं और उस चौपाई का अर्थ आप बताएं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए जो कह रहे हैं कि ये बात किसने किससे कहा है। ये बात समुद्र जी भगवान राम से कही है। जब भगवान राम को समुद्र पार करना था तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे कि हमको मार्ग दो, हम जाएं लंका। लेकिन 3 दिन बीत गए, समुद्र जी नहीं माने। तो भगवान राम क्रोधित हो गए और बोले, लक्ष्मण हमारा बाण लाओ, अभी इन्हें अग्नि बाण से सुखा देता हूँ। समुद्र ने भगवान राम से ये कहा था। और इसमें तो लोग बता रहे हैं कि ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब ये सजा के अधिकारी हैं, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और आप बता रहे कि समुद्र कह रहे थे भगवान राम से। जी, समुद्र जी कह रहे हैं भगवान राम से। जब भगवान राम बाण थाम दिए तो हाथ जोड़ करके और समुद्र जी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमको छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई। अगर मैं सूख जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो जंतु हैं वो सूख जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इससे क्या अभिप्राय है कि मतलब ये जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी हैं, इनको लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको ज्ञान देना है। और कुछ लोग कह रहे नहीं, ये सजा के अधिकारी हैं, ताड़न के अधिकारी हैं। अब कई अर्थ होते हैं उसके। जी हम बता रहे हैं। तो वही भगवान राम बोले, तब इस बाण का मैं क्या करूं? बोले कि हमारे उत्तर की तरफ कुछ दुष्ट रहते हैं, उन्हीं पर छोड़ दीजिए। भगवान राम ने छोड़ दिया। तो इस समुद्र जी कह रहे हैं, हे प्रभु आपने हम पर बहुत कृपा किया कि आपने हमें शिक्षा दंड दिया। और ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ ये होता है कि जो ढोल होता है उसको ऐसे ही पीटने से वो फूट जाएगा, उसको भी जानना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा। और गवार को भी जानना पड़ेगा कि हमारी बातों को कैसे समझेगा। आप ही बताइए, कोई शहर में बड़ा पढ़ा लिखा हो और गांव में जा कर के किसी आदमी से इंग्लिश में बात करे, वो समझेगा? नहीं समझेगा। तो उसको भी जानना पड़ेगा कि ये हमारी बातों को कैसे समझेगा। और शूद्र, इसमें किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया है। इसमें शूद्र उसे कहा गया है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान का पूजा पाठ नहीं करता, उसे शूद्र कहते हैं। और पशु को भी जानना चाहिए। कभी मान लीजिए गौ माता के पास कोई गया और कोई कष्ट है, उनको उससे हिला दी, चोट लग गया, तो आप मारने लगेंगे? ये तो सोचेंगे नहीं। उनको कोई कष्ट है कि क्या बात है, हमको क्यों चोट लग गई, ये सोचेंगे ना। ये नहीं सोचेंगे कि उनको क्या कष्ट है। तो उनको भी जानना चाहिए क्या कष्ट है, क्या बात है। और
स्त्री तो पूजनीय है, आदि शक्ति है। स्त्री की जिस घर में सम्मान नहीं होता स्त्री का, वो घर नरक के समान है। और जिस घर में आदर होता है, सम्मान होता है, वो घर स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इसलिए सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ जानना होता है। बिल्कुल। रामचरितमानस को लेकर मैं बात करूं तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अयोध्या कांड से किसी चौपाई को लेकर आप कुछ श्लोक सुना रहे हैं। बिल्कुल। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुरगले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयंभूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। बागेश्वर बाबा को आप जानते हो, बागेश्वर धाम बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने अभी आप देखे होंगे, वीडियो भी उनका देखे होंगे, लोग देखते भी हैं। और वो इसी तरीके से आप जैसे बैठी हैं वो बैठे रहेंगे, और जो अर्जी लेकर आते हैं उनके बारे में वो सारी चीज़ें बता देते हैं, उनका भविष्य भी बता देते हैं। आपको क्या लगता है? लोग तो जो हैं, तमाम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पाखंड है, ये चीज़ें पाखंड है, ये एक कला होती है, लेकिन वो कह रहे नहीं, शक्ति है, हमारे ऊपर शक्ति है, भगवान की महिमा है ये। आपको क्या लगता है? ये देखिए, कोई कला वाला नहीं है, ये जो है हनुमान जी की कृपा है उन पर, कि वो बताने से पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं और जिसको जो परेशानी रहता है ठीक भी कर देते हैं। वो हनुमान जी की कृपा है। नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो खुला चैलेंज उन्हें देते हैं कि नहीं, आप जो उस तरीके से मंच पर बैठकर करते हैं, मैं भी इस तरीके से कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ। कहते हैं कि नहीं, ये माइंड रीडर का काम है, माइंड पढ़ लेना। ये जो माइंड रीडर होते हैं माइंड पढ़ लेते हैं, वैसा ही वो हैं, शक्ति वगैरह कुछ नहीं है। नहीं, पाखंड बता देते हैं लोग। पाखंड नहीं है, वो हनुमान जी की कृपा है। प्रमाण दीजिए कोई, तब कैसे माना जाए, बताइए, लोगों को कैसे समझाया जाए? एक सेठ जी थे, तो जो है उनकी एक बार मेला लगा, तो उनकी पत्नी जो थी तो वो बोली हम भी मेला में चलेंगे। दोनों गए, लेकिन उनकी पत्नी खो गई। तो उदास होकर के आ रहे थे, तो राम मंदिर के जो पुजारी थे वो बोले आप उदास क्यों हैं? तो ये बताए कि अरे हमारी पत्नी खो गई है। तो बोले कि अरे अभी देसी घी के लड्डू चढ़ाओ तो तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अब वो बनवा करके लेकर जा रहे थे, रास्ते में पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। तो हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी थे उनको देसी घी के लड्डू का सुगंध आया। बोले सेठ जी ये लड्डू कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोले कि राम मंदिर में चढ़ाने जा रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी खो गई हैं। तो पुजारी जी बोले कि लड्डू चढ़ाइए, अभी मिल जाएंगी। पुजारी जी बोले अरे आप थोड़ा दिमाग भी तो लगाया करिए, बताइए वो अपनी पत्नी को तो ढूंढ ही नहीं पाए, तो आपकी पत्नी को कैसे ढूंढेंगे? उनकी पत्नी को तुम्हारे बजरंगबली ने ढूंढा, तो इनको चढ़ाइए, अभी मिल जाएंगी। तो सेठ जी भोग लगाए, लड्डू चढ़ा दिए। सोचे कि परिक्रमा कर लूं, परिक्रमा कर रहे थे कि परिक्रमा में ही उनकी पत्नी मिल गई। बोले कि अरे तुम यहाँ? तो बोले कि हम खो गए थे ना, तो पूछते पूछते आए हैं, सोचा हनुमान जी के मंदिर में परिक्रमा कर लें।
तो इसीलिए उन पर भी भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। श्रीमद् भागवत कथा से आप कोई और श्लोक सुनाइए। प्रहलाद अस्तालधारी तरल गतितया चुद्वमः कंसधारी बीड़ाधारी शूरऋषि स्वरकुशलतया राग कर्तार्जुनोऽभूत् इंद्रो वादिमृदङ्गं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरिचनया व्यासपुत्रो बभूव। श्लोक आपने सुनाया। चलिए, ये थक भी चुकी हैं और क्योंकि तमाम लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अभी जिस जगह ये बैठी हुई हैं यहाँ भी उसी लिए ये आई हुई हैं। तबीयत भी इनके पिताजी कह रहे थे तबीयत भी नहीं ठीक है। फ़िलहाल इन्होंने हमें इतना समय दिया और कहीं ना कहीं देखिए ये आश्चर्य वाली बात ही है कि इतने कम समय में इन चीज़ों का अध्ययन कर पाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। पढ़ाई वगैरह आपने कितनी की है? अभी तो 5 साल की जब आप उम्र थी तो पढ़ाई कितनी कर पाई आप? स्कूल गई हैं कि नहीं? स्कूल नहीं गए। स्कूल गई ही नहीं है आप? अब 2 महीने से जा रहे हैं, 3 में। तो फिर ये पढ़ने का ज्ञान आपको कहाँ से हुआ? बगैर स्कूल गए घर वाले आपको पढ़ा दिए? सब भगवान की कृपा है। मतलब आपके शिक्षक नहीं है कोई इस तरीका के ज्ञान देने के लिए कि जैसे कि अभी बच्चे जो हैं छोटे उनको तो पढ़ने जाना पड़ता है ना, उनको ABCD सीखना है, का खा ग ये सीखना है। आप इन चीज़ों को सीखने के लिए नहीं गई थी? नहीं, हम अभी स्कूल नहीं गए हैं। आप स्कूल नहीं गई कभी? बस 2 महीने सब जा रहे हैं, 3 में। ये भी सोचने वाली बात है अपने आप में कि आखिर बगैर स्कूल गए हुए, बगैर शिक्षक के ये पढ़ने कैसे लगी। अब ये बता रही कि भाई भगवान की कृपा है और कृपा तो वाकई में है, ज़रूर कुछ है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इन चीज़ों का अध्ययन कर पाना, इस तरीके के श्लोक को याद कर पाना और उनका अर्थ बता पाना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और बिल्कुल आपका भी कोई चैनल है? देखिए, हमारा चैनल अनुष्का पाठक जी नाम से चलता है, उसी में हमारा कथा आता है। बिल्कुल, इनके चैनल पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जहाँ पर भी ये जाती हैं इस तरीके से अपने कथा को कहती हैं, तो अपने चैनल के माध्यम से भी ये पहुँचाती है लोगों तक। उस चैनल पर भी आप लोग जाइएगा, विजिट करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा इस तरीके से कि आखिर क्या हो सकता है। भगवान की शक्ति तो भाई कुछ तो ज़रूर है। इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ों का जानकारी होना, इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन कर पाना, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, कुछ तो ज़रूर है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। कैमरे के पीछे सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, कुशीनगर।